जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बयां में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। जिस बयां में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। यानी इंसान के अमल करने के लिए इल्म का होना जरूरी है। यानी इंसान के जिस इंसान को नमाज का इल्म होगा वही नमाज पढ़ेगा। इंसान मस्जिद में आए, मस्जिद का आदाब जिसको मालूम होगा वही मस्जिद के आदाब के मुताबिक आएगा। यानी मस्जिद में आने के आदाब क्या है, मस्जिद में आने के आदाब, मस्जिद में आने का तरीका क्या है। याद रखिए कि बहार शरीफ में लिखा हुआ है कि मस्जिद में 17 औरत खोलकर आना हराम है। 17 औरत खोलकर आना हराम, यानी नाप से लेकर के छौना जिसको लोग बोलते हैं उसके नीचे तक ये ढका हुआ होगा। अब फैशन करते हैं, फैशन घर के मस्जिद के बाहर करते, मस्जिद के बाहर का कुछ कर नहीं, लेकिन मस्जिद में हराम है। उसके अलावा इंसान अगर नापाक है तो नापाकी की हालत में मस्जिद में आना हराम है। पाक साफ हो करके मस्जिद में आए, तो जिससे ये मालूम होगा कि मस्जिद में आने के आदाब क्या है, कितना कपड़ा पहनना चाहिए, सर पे टोपी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वही लोग मस्जिद के मुआफिक। इसी को किताबें में आया है, हल यस्तवी लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। यानी क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हैं? क्या एक आलिम पढ़ा लिखा तबका और एक जाहिल तबका बराबर है? रक़ा इरशाद फरमाते हैं हरगिज़ बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जहां रोशनी होती है वहां तारीकी अंधेरा नहीं होता। जिसके पास इल्म होगा वो जाहिल नहीं होगा, जो जाहिल होगा वो आलिम नहीं होगा। आलिम का मकाम अलग है, जाहिल का मकाम अलग है। मेरे आका ने फरमाया हरगिज़ दोनों बराबर नहीं हो सकते। और किताबों में ये भी आया है कि लोगों में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला उलमा है। क्योंकि उलमा को मालूम है कि अगर हम गुनाह करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारा हाल क्या होगा। जिन्होंने कुरान और हदीस को समझा उन्हें मालूम है कि यहाँ के बाद ये जो दुनिया है ये हमेशा यहाँ में नहीं रहना है। हमें यहाँ से कुछ करना है, मुसाफिर के तौर पर यहाँ आना है। ये मुसाफिर खाना है, असल घर जो हमारा वो यहाँ नहीं है, बल्कि वो आखिरत में हमारा घर है। जो हमारा असल घर है वहाँ हमें कैसा घर चाहिए, वहाँ हमें आराम से जिंदगी बसर करना है या हमें तकलीफें बर्दाश्त करनी है। ये उलमा को मालूम है, ये हदीसों में लिखा, जो किताब को हदीस को समझते उन्हीं को ये मालूम है। इसीलिए किताबों में आया कि अल्लाह फरमाता है कि लोगों में सबसे ज्यादा अगर कोई अल्लाह से डरता है तो वो उलमा है। हज़रात ये उहुद पहाड़ के आड़ में एक जंग हुई काफिरों से। उहुद पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ पर कुछ सहाबाओं को भेज दिया, कैसे जाओ उहुद पहाड़ पर तैनात रहना, वहां से तीर कमान लेकर वहां से तैनात रहना उस पहाड़ पर से। उधर जब दुश्मन आएंगे तुम्हें नजर पड़ेगा तो तुम उसकी खबर कर देना, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर लेंगे। साहबे रसूल जाते हैं उहुद पहाड़ पर और तैनात हो जाते हैं। जैसे ही काफिर मुसलमानों पर हमला आवर होने की कोशिश करता गया, उससे पहले वो साहबे रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारे के जरिए खबर कर देते हैं, मुसलमान तैनात हो जाते हैं और जंग फतेह हो जाती है। यानी काफिरों को मुसलमान गालिब आ जाते हैं, मुसलमान जीत जाते हैं। जब मुसलमान जीत जाते हैं तो लोगों के दिलों में ख्याल आता है, साहबे रसूल के दिलों में, कि अब हम तो जंग जीत चुके हैं, अब हमें यहाँ से उतर जाना चाहिए। कुछ साहबे रसूल कहते हैं कि नहीं, मैं हम हुजूर के हुक्म से यहाँ चढ़े थे, तो हुजूर जब हुक्म देंगे, जब बुलाएंगे तब हम यहाँ से। कुछ साहबे को दिमाग में गुमान हुआ, ख्याल आया
अब जब यहाँ जंग खत्म होती है हमारे यहाँ कोई काम नहीं, उतर जाते हैं। तो कुछ सहाबी रसूल उहुद पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं। जैसे उहुद पहाड़ से सहाबी रसूल नीचे उतरते हैं, इतने ही में दुश्मन फिर प्रहार करता है। इतने ही में दुश्मन फिर पलट कर वार करता है और मुसलमानों पर दुश्मनों का गलबा हो जाता है। उस पर 70 मुसलमानों की जानें चली जाती है। टीले पे कुछ सहाबी रसूल उनकी भी जानें चली जाती है। अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह अपने तफसीर नईमी में लिखते गए कि वो जो उहुद पहाड़ पर सहाबी रसूल थे वो गलती से उतरे थे पहाड़ पर से। वो गलती से पहाड़ पर से उतरने की वजह से उन्होंने रसूल की नाफरमानी जानबूझकर नहीं की थी, बल्कि गलती से नाफरमानी की थी। वो 70 जाने गई थी। आज तुम जानबूझकर नमाज़ें छोड़ रहे हो, आज तुम जानबूझकर कुरान की तिलावत हो रहे हो, आज तुम जानबूझकर शरीयत के मुआफिक नहीं काम कर रहे हो। याद रखो 70 क्या, अगर 70 जाने भी जाए, 70,000 जाने जाए, तुम परवाह मत करो। क्योंकि आज हम अपने हालात का ही जायजा लें। आज हम जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। आज हमारा खाना पीना अपने मुआफिक, यानी जैसे जब मर्जी हो तब खाते, जो मर्जी हो तो खाते पीते हैं। किसी का भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। आज हम अपनी मर्जी सोचते, अपनी मर्जी से उठते, अपनी मर्जी से, यानी हर काम अपनी मर्जी से करते हैं। शरीयत का कोई दखल ही नहीं, जानबूझकर नबी की नाफरमानी करते हैं। आज बर्बाद हम नहीं, आज किसी का भी ज़बीहा हम खा लेते हैं। हालांकि मालूम होना चाहिए आपको कि काफिरों का ज़बीहा हराम है और हम आज जायज समझ कर खा रहे हैं, और जो हराम चीज को जायज समझ कर खाए वो काफिर हो जाता है, वो ईमान से खारिज हो जाता है। आज हम जिसका ज़बीहा खाते हैं उसको भी, जिस तरह हिंदू का ज़बीहा हराम है उसी तरह उसका भी ज़बीहा हराम है। हमें गौर करना चाहिए, हमें अपने हालात, आज हम परेशान क्यों थे। 313 लरसता था ज़माना, आज है करोड़ों फिर भी करते हैं गुलामी। वो 313 थे लेकिन उनके अंदर ईमान था। 313 थे मोमिन थे, 313 थे वो हकीकत मुसलमान थे। लेकिन आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान, रस्म के तौर पर जुमा की नमाज और कहेंगे हम परेशान हैं। आज रस्म के तौर पर सबसे लोथ लांगर कौम जो है वो कौम मुस्लिम, सबसे लोथ लांगर जबरदस्ती नेकी कराया जाए तब ये कौम नहीं। वरना अगर हमारे उलमा अगर न करें तो ये कौम एक नेकी भी नहीं करेगी। अगर हमारे उलमा इस कौम के पीछे ना पड़े तो कौम तो ज़कात भी नहीं निकालेगी। सबसे लोथ लांगर अगर कौम मुस्लिम जबरदस्ती नेकियां करा जाए फिर नेकी करेंगे। नेकी होता है इखलास, खुद से निहायत इखलास और मोहब्बत के साथ जो नेकी किया उसकी काबिल कबूल होती है। आज हम परेशान हैं सिर्फ इस बना पर है कि आज हम शरीयत से, आज हमारे माशरे में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की वजह से परेशानी लाई जाती है।
जरा एक यहूदी ने मुसलमानों की हिस्ट्री को मुताला किया। जब मुसलमानों की हिस्ट्री को पढ़ा, मुसलमानों के गुज़िश्ता माजी को देखा कि मुसलमान वो कौम है जो 313 होकर के 1000 मुस्लिम बहादुरों का मुकाबला करते और फतेह हासिल करते, जीत हासिल करते। 72 होकर के 22,000 का मुकाबला करके जीत हासिल करते। मुसलमान वो कौम है जो अपनी कश्ती में खुद से आग लगा देती है। मुसलमानों के लिए आसान, आखिर ज़ेर कैसे किया जाए, उसे हराया कैसे जाए। तो एक यहूदी ने जब मुसलमानों की हिस्ट्री को पढ़ा, मुताला किया, तो इसी नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमानों को अपने नबी से इतनी मोहब्बत है कि मुसलमान नबी के नाम पर जिंदगी को मौत और मौत को जिंदगी तस्वीर करते हैं। अगर मुसलमानों को हराना है, मात देना है, इनके सीने से नबी की मोहब्बत को निकाल। अगर इनके सीनों में नबी की मोहब्बत नहीं रहेगी, ये खुद हार जाएंगे, ये खुद ज़ेर हो जाएंगे, ये खुद निस्तो नाबूद हो जाएंगे। यहूदियों ने उसी वक्त से मुसलमानों दीन से दूरी पैदा करने के लिए बेशुमार काम मुसलमानों को दीन से दूरी इख्तियार करने के लिए, दीन से दूर करने के लिए जो मुसलमान मदरसे में मदारिस पढ़ते थे, उन्हें रुपया का लालच देकर स्कूल और कॉलेज का मुंह दिखाते थे। जो मुसलमान सरों पर टोपी पहन कर घूमता था, उन्हें फैशन के नाम पर उन्हें खंजीर कट बाल कटवाने पर मजबूर किया। जितने हम फैशन करते हैं, कहां से आपको मालूम होना चाहिए, जितना हम फैशन जो भी नया फैशन है, सब अमेरिका से निकाले। उन लोगों का मिशन यही है, उनका मिशन यह कि मुसलमान राह हट जाए, मुसलमान अपने तरीके से हट जाए, नबी के हुए बताए हुए तरीकों से हट जाए। उनका मिशन ही यही है। याद रखिए, ये यहूद नसारा जब हमारे आका दुनिया में नहीं आए तो उससे पहले से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नसरानी है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से ही यहूदी है, हमारा दुश्मन है, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमसे भी पहले से है। लेकिन आज हम उसी की पैरवी करते हैं। आज हमारा रहना सहना माशरे का जायजा लीजिए, हर तरह से यहूदी और नसरानियों की पैरवी करते हुए नजर आता है। आज कपड़ा देखिए तो कपड़ा यहूदी नसरानी पर पड़े, हालांकि मुसलमानों वाला इस्लामी कपड़ा पहनते लोगों को शर्म आती है। जाहिर पढ़ने वाला तलबा होता है हमारे हम उम्र में, उन्हें भी हमने देखा है कुर्ता पजामा को शर्म आती है। कुछ देर पढ़ेंगे शर्मिंदा ही पढ़ाई छोड़ते, बहुत ऐसे लोग हमने देखा। जो कौम अपने लिबास से खुद शर्मिंदगी महसूस करे, वो कौम बर्बाद नहीं होगी तो कौन? जो हमारा तरीका था वो गैरों ने ले लिया। आज बड़े बड़े नेताओं को, लीडरों को देखेगा कुर्ता पजामा पहनते हैं, इस्लामी लिबास पहनते हैं, लेकिन मुसलमान को पहनते हुए शर्म आए। मुसलमान ये सोचता है कि बस फैशन ही सब कुछ है, हालांकि ये फैशन सिर्फ जवानी पर, जब तक जवानी तब तक फैशन है।
जवानी खत्म, फैशन खत्म। जिस बाल पर हमें, जिस बाल को खूबसूरत बनाने के लिए, जिस बाल को हम कट कर लगाते हैं अपने चेहरे को खूबसूरत दिखाने के लिए, बाल कब्र में झड़ जाएंगे। जिस चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए दाढ़ी छिलाते हैं, वो चेहरा कब्र के कीड़ों की ग़िज़ा बन जाएगा। 40 दिन के अंदर पूरा जिस्म मिट्टी के ग़िज़ा बन जाए, मिट्टी में मिल जाएगा। जिस जिस्म पर हमें तकब्बुर है, जिस मुर्शिद की बात है, जिसके सीने में कुरान कुछ भी जरा सा सा अल्फाज एक आया तो दो आया तो जिसके सीने में होगा उसका जिस्म बाकी रहेगा। बाकी सभी लोग जिस मिट्टी में मिल जाएंगे 40 दिन के अंदर। फिर हमें गुरूर क्यों होता कि अपनी जवानी, अपने लिबास, अल्लामा बायज़ीद बुस्तामी जो एक अल्लाह के वली गुजरे, ईद का दिन था और नहा करके निकलते हैं और कोई आदमी ऊपर से राख समझते हैं ना, राख अल्लामा बायज़ीद बुस्तामी के ऊपर डाल। ईद का दिन आदमी अच्छा से नहाता हुआ और उस वक्त कोई आपके ऊपर राख डाल देगा, कितना गुस्सा आएगा। अल्लामा बायज़ीद बुस्तामी के दिल में, ज़हन में सिर्फ ख्याल आया, गुस्से का गुस्सा आया ना, ख्याल आया, इतने ही में दिल मलामत करने लगा है, बायज़ीद बुस्तामी तुम्हारे अमल तो इस लायक कि तुम्हारे ऊपर आग डाल दी जाए, फिर राख से कैसा गुस्सा। अल्लाह अल्लाह। आज हमारे अमल, आप अपने अमल को सुधारें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम तबाह बर्बाद कर देंगे। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि सिर्फ बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उससे पहले सिर्फ मुसलमान के, शाम के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कुछ वक्त ऐसा भी आएगा कि आप पर भी, नेपाल वालों पर भी जुल्म होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अगर नहीं सुधरे तो। क्योंकि जब भी कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो उस पर अल्लाह का अज़ाब आता है, नहीं तो जालिम बादशाह मुकर्रर होता है, सबको ठीक कर देता है। वो दिन दूर नहीं है, रात आप शरीयत के करीब हो। अगर कोई चीज हमारे कब्र में काम आने वाली है तो वो शरीयत, वो कुरान काम आने वाली है। अगर कब्र में कोई काम आने वाली जात है तो अल्लाह के रसूल। आज हम एक्टरों की कॉपी करते हैं, आज हम ये सोचते कपड़ा पहने का किसी एक्टर का नकल करेंगे, किसी भी हिसाब से जिंदगी में कोई भी अमल हो, कोई भी वीडियो वायरल हो, उसी काम में नकल करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, कब्र में कोई काम नहीं आएंगे, कोई एक्टर काम नहीं आएगा। अगर कोई जात काम आने वाली तो रसूल की जात, फिर हम किसी और की कॉपी क्यों करें? जो हमें बर्बाद करे उसकी कॉपी क्यों करेंगे? जिसकी कॉपी करने से, नकल करने से हमारी जिंदगी सुधर सकती है, जिसकी नकल करने से हमें कामयाबी मिल सकती है, हमारी दुनिया बदल सकती है, तो उसकी कॉपी करेंगे। हदीस पाक में आया गया, मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, जो मर्द पहनने के एतबार से हो या रहने सहने के एतबार से हो औरतों से मुशाबहत रखे, या जो औरत पहनने के एतबार से हो या रहने सहने के एतबार से हो मर्दों से मुशाबहत रखे, वो हम। आज लोग को अपनी बेटियों को, अपने घर की औरतों को मर्दाना लिबास पहनाते हैं, बहुत फख्र से पहनाते हैं, कहते हैं कि न्यू कल्चर है, मॉडर्न जमाना। हालांकि हदीस पाक कहती है वो हम में से नहीं है, वो मुसलमानों में से नहीं है।
है कौन, किस में से किस सोच ले। और जो मर्द औरतों से मुशाबिहत रखे, जैसे मेकअप कर रही है औरतों का, वही जो मर्द करने लगे तो भी हम नहीं लगे। यह मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मौलवी साहब झूठ बोल सकते हैं। ये वो जात करे जिस जात की बोली को सुन करके आंख से देखे हुए को झूठ कर सकते हैं, लेकिन वो जात अगर कह दे तो सच, वो जात ये बात। आज हमें जो भी परेशानियां, सब परेशानियों का जड़ हमारा अमल है।